तो फाइनली आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमको वो चीज देखने को मिली जो कि सालों से फैंस देखना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर। ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली आमने सामने। क्या चीजें हुई सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस भी हमको देखने को मिल गए। आरके ब्रो एंड रिडल टाइटल्स को हार गए। सेथ रॉलिंस की तरफ से भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो हर बार की तरह पूरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को कवर करने वाले आप लोग वीडियो को यार अभी के अभी लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको मंडे नाइट रॉ की शुरुआत देखने को मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर के साथ में। और जब ब्रॉक लेसनर रॉ की शुरुआत करते हैं तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन हमको बैक स्टेज से क्या देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली खड़े ही होते हैं गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर और वहां पर सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन आते हैं। लेकिन बॉबी लैशली कहते हैं भाई मैं अकेला काम करूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद क्या होता है, हमको रिंग में ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन तो देखने को मिलते ही है। एंड पॉल हेमन का वही जो है लेजेंडरी इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। ब्रॉक लेसनर उस पर नाच रहे होते हैं, काफी फील माहौल बना होता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ ज्यादा होता पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर का रिंग में सेगमेंट, बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है और बॉबी लैशली उनको आकर इंटरप्ट करते हैं। एमवीपी भी जो है बॉबी लैशली को इंट्रोड्यूस करते हैं और बॉबी लैशली कहते हैं कि ये मेरा ऑनर है कि मैं तुम्हारे साथ रिंग में खड़ा हूं, ये मेरा ऑनर है कि मैं तुम्हारे साथ स्पॉटलाइट को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो ये चीज हो नहीं पाई थी और पिछले 20 सालों से तुम मेरे से बच के निकल रहे हो। लेकिन ये चीज अब फाइनली मेरे पास मौका आ चुका है तुम्हारे साथ में मैच करने का। मतलब बॉबी लैशली कह रहा था कि ब्रॉक लेसनर तू तो मेरे से बचे जा रहा है, तो क्यों भाग रहा था इधर उधर। अब ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि भाई देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेरा ऑनर है कि मैं अपने ही साथ खड़ा हूं। मतलब यहाँ पर एक तरीके से बॉबी लैशली की लाइंस को मॉक कर रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि भाई जब तक मैं तुमसे डे 1 पेपर व्यू के अंदर नहीं मिला था मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुम कौन हो। मैं तो एक तरफ चैंपियनशिप जीते जा रहा हूं लेकिन तुम पता नहीं कहां पर हो और मुझे पता ही नहीं था कि भाई तुम हो कहां पे। और अगर पता भी होता कि तुम कहां पर हो, हम लोग मिल भी गए होते तो मैं ऑलरेडी तुमको हरा चुका होता। मतलब वो यहाँ पर पूरी कच्ची कर देते हैं बॉबी लैशली की। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ये भी कहते हैं भाई साहब यार तुम तो बड़े फैंसी लग रहे हो, बड़े सूट बूट में तुम खड़े हुए हो। जिस पर बॉबी लैशली कहते हैं कि हाँ तुम अच्छे जोक भी क्रैक कर सकते हो। और उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है तुम जब मैं तुमको हरा दूंगा ना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, जब मैं तुम्हारा करियर ओवर कर दूंगा तो उसके बाद तुम जोक वाला मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो। इस पर ब्रॉक लेसनर एक जोक भी क्रैक करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ आई एम फनी एंड आई एम मनी। और उसके बाद वो क्या जोक क्रैक करते हैं बॉबी लैशली के लिए, वो कहते हैं कि बॉबी हु, मतलब कौन है बॉबी लैशली। ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को ये बात पता ही नहीं है। और बॉबी लैशली का सही बताऊं ऐसा लग रहा था कि रोस्ट हो रहा है इस वाले सेगमेंट के अंदर, क्योंकि ये वाला ब्रॉक लेसनर जैसे खुले दिल का है ना, ये बिल्कुल चौड़ में आता है किसी के भी सामने। इवन रोमन रेंज को भी अनकंफर्टेबल करवा दिया था ब्रॉक लेसनर ने अपने प्रोमो स्किल्स के साथ। तो भाई ये ब्रॉक लेसनर काफी कमाल की चीज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम मेरे को हरा दो। और ये तो और इम्पॉसिबल तब बन जाता है जब तुम ब्रॉक लेसनर वॉनाबी होना चाहते हो। ब्रॉक लेसनर वॉनाबी का मतलब कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली से ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। और इस पर वो कह देते हैं कि भाई मैं तो तेरा खेल खत्म कर दूंगा। और ऐसा कह के ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं। मतलब ये सेगमेंट ऐसा था ब्रॉक लेसनर का, आए बॉबी लैशली कौन है, अच्छा होगा कोई बंदा, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, मेरे को इससे मैच करवा रहे तो ठीक है, ठोक पीट के बराबर कर दूंगा। मतलब बॉबी लैशली को उन्होंने ऐसे ही है जैसे कोई बंदा ही नहीं है, जबकि हमारी नजरों में हम बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को क्या बड़ी स्टेज पर देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं एंड उसके बाद हमको सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन अटैक करते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली को। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हर्ट बिजनेस को अलग करने के बाद उनको फिर से रीयूनाइट करेंगे, दोबारा से साथ में आएंगे, बट पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है। हालांकि बॉबी लैशली यहाँ पर कहां दो बंदों से पिटते, उन्होंने दोनों को धो के साइड में लगा दिया। और आज के लिए जो बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को कुछ ऐसा सेगमेंट था। मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार कुछ इनके बीच फिजिकल एक्शन नहीं हुआ यार तो मजा आता। रुको जरा सबर करो, अभी रॉयल रंबल को होने में टाइम है। धीरे धीरे अगर चीजों को बिल्ड करते हैं ना तो मजा आता है। एकदम से तुमको एकदम से मीठी चीज खिला दें तो हो सकता है ना तुम्हारा पेट का मामला कुछ गड़बड़ा जाए, फिर तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाए। धीरे धीरे मीठा खाने की आदत डालो, उसके बाद जो है हमको इस वाली चीज को देखने में मजा आएगा। तो आज के लिए भाई मुझे तो इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आया। लेट्स सी, देखते जब अब आगे आते हैं ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली तो इनके बीच क्या चीजें होती हैं। इसके बाद गाइस हमको रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रिडल एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस ओटिस एंड चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है। और रैंडी ओर्टन ने रिडल के हाथों पे लिखवा दिया है टैग इन रैंडी, कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम दिक्कत में हो तुम मुझे टैग इन कर देना। हालांकि मैं शॉक हो गया इस मैच के रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि लग रहा था कि रिडल एंड रैंडी ओर्टन अभी अलग नहीं होने वाला है, शायद इनके हाथ से चैंपियनशिप लुटेगी तो इनके बीच में टेंशन क्रिएट होने की बात होगी। लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा टैग टीम मैच यहाँ पर था एंड ओटिस ने स्लैम करके पिन किया
रैंडी ओर्टन को। ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि भाई रिडल भी हैं टीम के अंदर लेकिन रैंडी ओर्टन पिन हुए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडी ओर्टन को पिन नहीं होना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंडी ओर्टन को पिन करवाया, इसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा ऐसा मुझे लगता है। एंड आपको मिल गए न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस ओटिस एंड चैट गेबल। तो भाई फाइनली जो रिडल और रैंडी ओर्टन है उनके पास से चैंपियनशिप जा चुकी है। स्टिल दोनों सुपरस्टार सेम पेज के ऊपर है। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इनकी चैंपियनशिप लुटने का रीजन एक नॉर्मली ऐसे रॉ के मैच में हो जाएगा, जबकि ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में टेंशन होगी तब जाके चैंपियनशिप लुटेगी। तो देखते हैं अब आगे रिडल और रैंडी ओर्टन क्या करते हैं। चैंपियनशिप तो जा चुकी है लेकिन ऐसा लग रहा है अभी शायद कुछ ना कुछ और स्टोरी यहां पर होना बाकी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में। लेकिन हाँ, टाइटल चेंज होना काफी ज्यादा शॉकिंग था, बट मैं खुश हूं चैट गेबल एंड ओटिस के लिए कि भाई एक अच्छी टीम जो है रॉ पर अपना कमाल धमाल मचाएगी। इसके बाद गाइस हमको 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डर्टी डॉग्स एंड अपोलो क्रूज के बीच में। ज्यादा यहाँ पर बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ रैसलिंग वाइज काफी अच्छा मैच था और जिग-जैग के साथ यहाँ पर अपनी टीम को इस मैच में डॉल्फ जिगलर ने विक्ट्री दिलवा दी। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं द विजनरी सेथ रॉलिंस। जिस तरीके से सेथ रॉलिंस नाचते हुए आते हैं, अगर आपका मूड खराब है ना तो भाई आप सेथ रॉलिंस को सिर्फ आते हुए उनकी एंट्रेंस करते हुए उनको नाचते हुए देख लो, आपको वैसे ही काफी अच्छा फील होने लग जाएगा। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और कहते हैं भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब तुम लोग सोचोगे कि एक्साइटेड हूं मैं ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्लर के मैच के लिए, नहीं इसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूं। क्या मैं रॉयल रंबल मैचेस के लिए एक्साइटेड हूं? ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए भी एक्साइटेड नहीं हूं। मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि रॉयल रंबल वो नाइट होने वाली है जहां पर मैं बनने वाला हूं यूनिवर्सल चैंपियन। वो कहते हैं विजनरी वर्सेस ट्राइबल चीफ, ऐसे करके वो हाइप कर रहे होते हैं इस मैच को और उनका पूरा मूड है कि भैया वो रोमन रेंज को हराएंगे ही हराएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें निश्चित हैं, सर्टेन है, और वो ये कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंज से कभी भी नहीं हारेगा, ऐसा वो यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद गाइस क्या होता है, बिगी का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बिगी उनको इंटरप्ट करते हैं और बिगी भी कहते हैं कि भाई चलो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अपने आप को एंटर कर रहे हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर और उसके बाद जो है वो टाइटल को जीतेंगे भी। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं अगर तुम ये सोचोगे तो मेरे से टाइटल जीतोगे तो भाई ये चीज तो कभी भी नहीं होने वाली क्योंकि तुम मेरे को नहीं हरा सकते। बिगी कहते हैं चलो इस बात को आज ही देख लेते हैं। सेथ रॉलिंस वैसे तो ना नुकुर कर रहे होते हैं कि नहीं मेरे को नहीं लड़ना, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस जोश में आके कहता है कि चल भाई लड़ ही लेते हैं हम लोग मैच। उसके बाद हमको सेथ रॉलिंस और बिगी के बीच मैच देखने को मिलता है जो कि एक बार फिर से काफी अच्छा था। रॉ की क्वालिटी यार आज मैंने पूरा शो देखा, काफी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद इनके बीच मैच होता है, मैच आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई ये एक पेपर व्यू लेवल के आसपास का मैच तो देंगे और वैसे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट रिजल्ट एट द एंड इसका प्रेडिक्टेबल था क्योंकि सेथ रॉलिंस को रोमन रेंज से लड़ना है। तो भाई सेथ रॉलिंस कैसे हार सकते थे? स्टॉम्प लगाया यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने और उसके बाद उन्होंने बिगी को इस मैच में हरा दिया और विक्ट्री हासिल कर लिया। तो ये जो है आज हमको सेथ रॉलिंस के साथ मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीन देखने को मिलता है। इसके बाद गाइस रिया रिप्ली और निकी ऐश का सेगमेंट था जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने दोनों टीम का ब्रेकअप करवा दिया है। रिया रिप्ली और निकी ऐश पहले तो लग रहा होता है कि भाई ब्रेकअप करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको अब सिंगल सुपरस्टार के तौर पर जा रहा है रिप्ली, लेकिन एंड में जो है निकी ऐश ने शायद हील टर्न कर लिया क्योंकि उन्होंने रिया रिप्ली के ऊपर ही अटैक कर दिया और कहा कि सुपर हीरोज को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती है। मैं इस बात से तो खुश हूं कि रिया रिप्ली सिंगल सुपरस्टार के तौर पर जाएंगे और फाइनली बहुत ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है। अगेन जब भी मैं कहता हूं पोटेंशियल है तो आप लोग उस बात का अलग ही मतलब लेके जाते हो कि भाई अभी इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रिया रिप्ली यार अच्छी सुपरस्टार है, उनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए टेलीविजन के ऊपर। नेक्स्ट गाइस हमको ऑमस का मैच देखने को मिलता है लोकल टैलेंट के साथ, और क्या ही यहाँ पर बताया भाई, ऑमस तो एजे स्टाइल्स को पटक रहे हैं, लोकल टैलेंट को भी उन्होंने यहाँ पर इजीली जो है अपना स्लैम लगा के इस मैच में हरा दिया। जिसके बाद गाइस हमको कटिंग एज का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर एज आते हैं, सबसे पहले बेथ फिनिक्स को अनाउंस करते हैं और तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर, जो कि एक्चुअल में फैक्ट भी है। वो पूरा एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जहां पर उनको पता लगता है कि बेथ फिनिक्स ने क्या कुछ उखाड़ा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तारीफें चल रही है, वो बता रहे हैं कि दोनों हम टाइटल से हम दोनों ही कपल है जो कि हॉल ऑफ फेमर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। जिसके बाद मिज एंड मरीज भी आते हैं और मिज ने भी सेम वही चीज करी, उन्होंने भी मरीज की तारीफें कर दी जो कि थोड़ी सच थी थोड़ी झूठ थी, लेकिन आज जो भी थी जैसा भी था उन्होंने यहाँ पर तारीफें कर दी। इसके बाद मिज क्या कहते हैं मरीज से कि भाई बेथ फिनिक्स को तू दिखा दे, तू जाकर अभी से फोड़ने वाली है तोड़ने वाली है। मिज को लग रहा होता है कि अभी मरीज जाएंगी, लेकिन मरीज बैक स्टेज में ही चली जाती, तो मिज का यहाँ पर उन्होंने पोपट कर दिया और बेथ फिनिक्स यहाँ पर ये कहती है कि अगर मरीज नहीं भी हुई रॉयल रंबल के अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस तेरे दांत तोड़ने में। तो इस तरीके से जो है आज छिल गई है मिज एंड मरीज की और मिक्स टैग टीम मैच वाला यहाँ पर सीन चल रहा है और कुछ यूनिक चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसलिए इसको देखने में मजा आ रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार एज की अच्छी और बुकिंग हो सकती है, लेकिन भाई ये वाली चीजें भी अच्छी है। एक कपल के तौर पर एज एंड बेथ फिनिक्स हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ये काफी यूनिक और अच्छी चीज है। इसके बाद गाइस हमको ऑस्टिन थ्योरी और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलता है जिसमें ग्रेसन वॉलर ने आकर इंटरफेयर कर दिया जब फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की कोशिश हो रही होती है उनकी तरफ से। उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी अपनी सेल्फी लेके चले जाते हैं, हालांकि स्टाइल्स ने रिकवर किया और उसके बाद ग्रेसन वॉलर को वहां से भागना पड़ जाता है।
तो एजे स्टाइल्स सिंगल्स रन में तो आ चुके हैं, बट अभी भी उनकी बुकिंग वैसी होनी जरूरी है जैसे कि उनकी होनी चाहिए मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट गाइस हमको एलेक्सा ब्लिस की ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, जहां पर एक डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है, जैसे उनका दिमाग खराब है, जैसे कि काउंसलर होते हैं ना वैसा कुछ। अब वो बंदा क्या करता है, गलती से लिली की फटने की वीडियो दिखा देता है एलेक्सा ब्लिस को, अब तुम कैसा फील कर रही हो? तो एलेक्सा ब्लिस कहती है मैं प्यासी फील कर रही हूँ। उसके बाद तो उन्होंने उस जगह की तोड़ फोड़ मचा दी, डॉक्टर भी डर के वहां से भाग गया और एलेक्सा ब्लिस का हमको खतरनाक वाला रूप यहाँ पर देखने को मिला। तो चलो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एलेक्सा ब्लिस की, लेकिन स्टिल वो अपने पुराने वाले जादुई कैरेक्टर के अंदर भी है, क्योंकि एक जगह वो टन 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 की आवाज आ रही होती है, उसको अपनी जादुई शक्ति से एलेक्सा ब्लिस ने रोक दिया है। तो जादू वाला सीन तो अभी भी होने वाला, जिससे फैंस इरिटेट होते हैं, बट अभी आने दो टेलीविजन के ऊपर, अभी इसके ऊपर ज्यादा कुछ कमेंट करना जो है सही नहीं रहेगा। बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच था बियांका ब्लेयर वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस जू ड्रॉप के बीच में। जो भी जीतता वो चैलेंज करता बेकी लिंच को एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अब मैच काफी अच्छा था। देखो मेन इवेंट में विमेंस डिवीजन का मैच होता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बकवास ही होगा, लेकिन गाइस ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था। एक मोमेंट पर बियांका ब्लेयर मैच को जीतने पर आई गई थी जब उन्होंने केओडी लगा दिया था लिव मॉर्गन को, लेकिन क्योंकि कमेंट्री टेबल पर बेकी लिंच बैठी हुई होती हैं, उन्होंने मैच में इंटरफेयर कर दिया और वो पिन होने नहीं दिया। लेकिन क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता था, ट्रिपल थ्रेट मैच है और एट द एंड इसका एडवांटेज जो है डू ड्रॉप ने उठाया और डू ड्रॉप इस मैच को जीत चुकी हैं और वो फेस करेंगी बेकी लिंच को एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू। जिसके बाद बेकी लिंच आकर हाथ भी जिसके बाद नहीं डू ड्रॉप हाथ मिलाने को देखती है ना, हाँ, और बेकी लिंच ने यहाँ पर उनको स्लैप कर दिया, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि उनकी कितनी बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसा धक्का दिया ना डू ड्रॉप ने बेकी लिंच को कि बेकी लिंच भी शॉक हो जाती है कि ये उनके साथ क्या हुआ। तो आज मंडे नाइट रॉ काफी अच्छी थी, मतलब पूरी एक अलग वाइब, अलग एक फील आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि बोरिंग चीजें मंडे नाइट रॉ के ऊपर थी, हर एक चीज का मतलब लग रहा था और ऐसा लग रहा है कि अब कोई बंदा है जो कि शो को सही तरीके से बुक कर रहा है। बाकी आपको कैसी लगी रहो कमेंट सेक्शन में बताना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।